हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यहाँ हम एसएससी सीजीएल 2021 के जो टियर वन का क्वेश्चन पेपर हुए थे उनके क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 20 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का हम क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, आप इनको ज़रूर देख लीजिए। पीछे के सारे हम लगभग सारे के सारे कर चुके हैं, कोई भी शिफ्ट हमने नहीं छोड़ी। बेनिफिशियल इसलिए होंगे क्योंकि देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। मैंने कई क्वेश्चन, इवन एवरेज का एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर एसएससी पूछता ही पूछता है हर एग्जाम में। साथ के साथ एनटीपीसी ने भी उसको पूछा हुआ है, तो आरआरबी भी उसको पूछ रहा है। इसलिए आप इनको जरूर देख के जाइए, एक एक नज़र हल्की हल्की निकाल के चले जाएंगे तो कम से कम आपको क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा फिर वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्या था हमारा। 2018 की तुलना में 2018 से 2019 तक व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। एक्सपेंडिचर में 2018 से 19 में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है ये बताना है हमको। 18 में हमारा एक्सपेंडिचर कौन सा है 75, और 19 में हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 80 है। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया 5 का। हमको किसके रेस्पेक्ट में बताना है 18 वाले के, तो 75 इंटू 100। 5 से इसको काट देंगे कितनी बार, 15 पंजे 75 होते हैं। ठीक है, 5 या 15 और ये 20 बार जाएगा, तो 20/3 मतलब 6 से ही 2/3% का इंक्रीमेंट हो गया। और यही इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो देखिए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10² -6 tan a + 9 = 0 दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखी है। तो हम सीधा इसमें कोई वैल्यू पुट ना करके अगर देखें 10 की वैल्यू ऐसे ही, तो क्या आएगी 9 के ऐसे टुकड़े चाहिए जिनको जोड़ के कितना आ जाए 6 आ जाए, तो 3 × 3 होते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, तो कोई भी ले लो। इसका मतलब 10a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम कहेंगे 3/1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10, अंडर रूट के अंदर 3 3 और 1 10। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 × cot a कितना हो जाएगा, √10/3। सॉरी 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 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 8√10 ऐसे ही रहेगा। और cos a की वैल्यू पुट करेंगे तो cos a कितना हो जाएगा 1/√10। तो √10 से √10 कैंसिल, 3 दूनी 6, 8 और 2 10 हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या कोई हमको एक नंबर दे रखा है, एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है, 99 से डिविजिबल है, तो k इंटू पी की वैल्यू बताओ। जिसमें k और p है दो, इनकी वैल्यू बताओ। तो हमको पता है 11 × 9 99 को कहेंगे। तो हमको 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है और 9 की भी करनी है। अच्छा, मैं 9 की करूँ तो 9 का अगर हम करते हैं हमको पता है कि डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो 8 4 12, 12 और 6 18, 18 कैंसिल हो गया। 8 4 12 और 2 14। इसका मतलब k+p कितना होना चाहिए हमारा 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कितना होना चाहिए 14। तो हमारा पहले बन रहा था ये। इसका मतलब 4 और अगर k+b बन जाता है तो 18 बन जाएगा और पूरा पूरा हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, 11 के मल्टीपल की। तो 11 के मल्टीपल की बात करें तो ऑल्टरनेट नंबर ले लेंगे। 4k, 4 + k + 0 4 ही हो गया। 4 8 12 और 6 18, तो 18 + k हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेट बराबर होने चाहिए। ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए बराबर, या हम ये कह देंगे कि ऑल्टरनेट का डिफरेंस 11 और 0 के इक्वल होना चाहिए ऑल्टरनेट डिजिट का। तो 8 2 10, 10 और 4 14, 14 + p 14 + p। ठीक है, तो k - p कितना आ गया हमारा, कहीं पे कुछ, हाँ ठीक है, k - p कितना आ गया हमारा 2 आ जाएगा। एक मिनट करके देखते हैं हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 4 + k, 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। 8 12, 12 और 6 18 बनेगा ये। सॉरी, जहाँ पे हमने 12 लिखा होता है 18 बनेगा। तो यहाँ से हमारी p - k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p - k की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, p + k की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास, p + k की वैल्यू कितनी रखी है, वो भी 4 रखी है। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम p को क्या कह दें, p को 4 कह दें और k को 0 कह दें, तभी पॉसिबल है। ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप इन दोनों को जब करोगे तब भी आपको ये मिलने वाला है। दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना 2p = 8 हो जाएगा और p की वैल्यू हो जाएगी 4। p की वैल्यू 4 तो k की वैल्यू 0। अब p × k लगाएंगे हम, कितना हो जाएगा 0 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब हमसे जो इसने पूछा था k × p की वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो दोनों की डिविजिबिलिटी हमको लगानी थी 99 में, 11 और 9 की। ठीक है, तो 9 की लगाई हमने तो k + p की वैल्यू हमारी 4 मिल गई। और जब 11 की लगाई हमने तो दोनों इसके ऑल्टरनेट डिजिट का सम इक्वल होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी। तो वहाँ से हमें क्या मिला, p - k की वैल्यू 4। तो हमको पता चल गया कि p 4 होगा और k 0 होगा। और 0 × कुछ भी तो वो 0 ही बन जाता है।
क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन। ये कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन, हमको पता है, हम इस वाली साइड को देखते नहीं, हमको पता है फॉर्मूला खुलेगा। तो यहाँ से एस की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, पी का कोफिशिएंट कितना है √6, तो इसका √6 का होल स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। एम की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना 2 ही हो जाएगा। ठीक है, क्यू का कोफिशिएंट क्या है √2 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। हमको पता है माइनस में होता है, अगर मैं इसको a प्लस बी कहूँ तो ऐसे होते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमको पता है कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी √6 इंटू √2 यानी कि √12 हो जाएगी। बस पुट कर दो यहाँ, एस की वैल्यू को 6 पुट करोगे तो 6 6 36, अंडर रूट के अंदर 36 बन जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 12 ही रह जाएगा। कितना बनेगा ये 36 और 4 सॉरी इंटू 2 भी लिखा हुआ है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये 36 और 4 40 और 24 √64 और √64 मतलब 8 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको इस साइड को देखना नहीं था, हमको पता है कि ये कोफिशिएंट जो लिखे हुए हैं यही क्या देंगे, हमारी आगे की वैल्यू को दे देंगे। ठीक, एक पहली शिफ्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। किस वर्ष में बी प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में ए प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है। तो हमको ए प्रकार की सारी कारों का क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो निकालें 200, 150, 275, 175 और 300, इन सबको सम करेंगे, जब प्लस करेंगे इनका सबका और उसमें 5 से डिवाइड लगा देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज अगर हम ए वालों का निकालें कितना आएगा, पहले सबको जोड़ लो इनको, 300 और 200 500, ठीक है, 275 और 175 कितना हो जाएगा 450, 450 और 150 600, तो 600 500 1100। टोटल कितने साल हैं, 5 साल हैं, तो कितना हो जाएगा 220। अभी कह रहा है कि 220 लाख में दे रखी है हमको क्वांटिटी है, तो 220 लाख से जब 20 लाख कम करेंगे, सॉरी 20 मिलियन कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मिलियन। तो कह रहा है कि 200 मिलियन बी प्रकार की कारों का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो किस साल में हुआ। तो बी प्रकार की कारों में देखिए 200 मिलियन आपको 2016 में देखने को मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। हमने एक 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट आई थिंक हमने जब डिस्कस की थी, उसमें क्या पूछा गया था कि 70 से 90 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनका एवरेज बताओ। तो देखिए 20 तारीख वाली शिफ्ट में क्या पूछ रहे कि स्टार्टिंग के जो 6 प्राइम नंबर हैं कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, कितने हो गए 5 हो गए और 13। इनका हमको क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो सबको जोड़ के अपॉन 6 कर देंगे, 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28 और 13 41/6, या फिर कितना बनेगा, 6 से ही 5/6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10v की वैल्यू 5/3 रखी है, कुछ नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 5/3 ये कितना हो जाएगा 25, 5 पंजे 25 और 3 थे 9, 25 और 9 कितने होते हैं 34। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। कोसेक बी कितना बनेगा, कोसेक बी कितना बनेगा हमारा 5√34/5, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस साइन बी कितना बनेगा हमारा 5/34 अंडर रूट के अंदर, अपॉन कॉस बी कितना बनेगा हमारा 3/√34 प्लस √34 सॉरी माइनस है, सेक भी कितना बन जाएगा √34/3। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हम क्या एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 5√34 एलसीएम आ जाएगा। तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों, तो 34 और 5 पंजे 25, 35 सॉरी 34 और 25 कितने हो जाएंगे, 34 और 25 हो जाएंगे हमारे 59। ठीक है, अपॉन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3√34। जब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 माइनस 34 का मतलब कितना होता है, 34 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 25, वो भी कैसे माइनस के। ओके, √34 से √34 कैंसिल। अब हमारे पास कितना रहेगा माइनस के 59/3/5/25, 59/3 कितना होता है 177 माइनस के अपॉन 25 पंजे 125। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा नहीं थी, हमने आसानी से इसको कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √x माइनस √1/√x की वैल्यू रखी है √5, तो इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अगर सुधार लें, हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर माइनस के 2 जो आएंगे उधर जाके प्लस हो जाएंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 + 2 यानी कि 7 आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और हम देखें, ऊपर से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा x³ + 1/x³।
नीचे से भी अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसका मतलब एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमको वैल्यू किस किस की चाहिए यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारे पास रखा है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, सात 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 का क्यूब माइनस थ्री इंटू सेवन, है ना, के क्यूब माइनस थ्री के, तो 343 और माइनस 21, जब इसको माइनस करेंगे तीन में से एक जाएंगे दो, तो 322 बचेगा। बस वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 322 ऊपर और नीचे का आएगा 7, है ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है, 7 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 7 चौके 28 और 28 4 42 हो जाएगा, 7 6 42, कितना आ जाएगा 46। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हिस्टोग्राम को 232 टोटल छात्र हो गए, ठीक है, उनकी ऊंचाई और उनकी संख्या का अनुपात हमको दे रखा है, तो ये कह रहा है कि इफ़ द हिस्टोग्राम इज टू बी प्रेजेंटेड वाइल लाइन डायग्राफ व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताना है हमको। तो स्टार्टिंग पॉइंट एक बार बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, तो ये मुझे इसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी बनेगी इनकी वो कितनी बनेगी, 115 से लेके 120। अगर उनका एवरेज देखें तो बीच का कितना आएगा दरअसल 117.5, जहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे तो जीरो है, तो 117.5 कोमा जीरो पे बनेगा, तो 117.5 कोमा जीरो पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और लास्ट वाला इसका एंड पॉइंट देखोगे तो एंड पॉइंट देखिए, दरअसल एंड पॉइंट हमारा यहाँ ये बनना चाहिए था कितना 167.5 12 के साथ, लेकिन 117.5 के साथ जीरो दे रखा है, तो इसका नेक्स्ट जो होगा जहाँ पे जीरो वैल्यू बन रही होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितनी होगी, वो 170 से लेके 175 और बीच का पॉइंट बनेगा 172.5, लेकिन वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, जीरो होगी, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 117.5 कोमा जीरो एंड 172.5 कोमा जीरो। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया 117.5 और लास्ट का पॉइंट जीरो फ्रिक्वेंसी पे 172.5 हो जाएगा। यही हमको क्वेश्चन के अंदर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद पाता है। 20% की जब कमी करोगे आप प्राइस में, इसका मतलब 5 से 4 कर दोगे, क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी। ठीक, डिफरेंस एक का है, लेकिन वहाँ उसने कहा कि 6 केले अधिक खरीद रहा है। इसने हमसे क्या पूछा है, केले के प्रति दर्जन में हुई कमी बताइए कितनी है। तो कमी वाले साइड कौन सी है, कमी वाली साइड ये है। ठीक है, कमी वाली साइड हमारी ये है, तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 30, तो हमने 80 रुपये में 30 केले खरीदे हैं, लेकिन प्रति हमको एक का नहीं बताना, हमको देखिए दर्जन में बतानी है, तो इंटू 12 कर देंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3 चौके 12 और 8 चौक 32, इसका मतलब 32 रुपये प्रति दर्जन। जब घटने के बाद रेट में हमने 20% की कमी दी है, तो 32 रुपये प्रति दर्जन इसका क्या हो गया है, प्राइस हो गया है केलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर में Q66 R34, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, नाम क्या है इसका, P Q और R। ये कितना है 66, R कितना है 34। T क्यू आर पर स्थित एक ऐसा बिंदु है तथा S Q और T, अच्छा S जो है Q और T के बीच में इस प्रकार एक बिंदु है कि PS क्यू आर पर लंबवत है। तो PS क्यू आर पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक, ये क्या है PS। अच्छा P S जो है Q और T के बीच में है, इसका मतलब T कहीं यहाँ होगा। देखिए इतनी साफ इमेज तो नहीं बनी, रुक जाइए, PS को हम थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा तो नहीं बना, कोई बात नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये एस हो गया, ये हमारा टी पॉइंट हो जाएगा। ये क्या है, बाइसेक्टर है, कहा है ना इसने कि पीटी जो है ओ पी आर का, सॉरी क्यू पी आर हो गई, क्यू पी आर का बाइसेक्टर है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एस पी टी बताओ कितना होगा। ये पढ़ पढ़ के हम इसको, देखिए मैंने कई बार ऑलरेडी आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसकी वैल्यू जब हमको एक परपेंडिकुलर डाल रखा हो और दूसरा बाइसेक्टर दे रखा हो, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, हमारे जो दो रिमेनिंग होते हैं, रिमेनिंग एंगल होते हैं, उनके डिफरेंस का हाफ हो जाता है ये वाला एंगल। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बड़े अच्छे से एक पेपर में पहले भी आई थी, उस टाइम पे आपको अच्छे से बता दी थी। तो 33 माइनस 17 कितना होता है 16। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग, मतलब 3627 में उसको जोड़ें
तो 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मुझे एक बात बताइए, हमको एक हिंट मिल गया है यहाँ क्वेश्चन में कि 5 है, तो 5 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में या तो 0 आ रहा होगा या 5 आ रहा होगा। अगर मैं इनमें से इनके यूनिट डिजिट चेक करूँ तो एक बात बताइए, 3 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 7 3 10, यानी कि लास्ट में 0 बन रहा है, तो 93 इसका हो सकता है आंसर। 72 की बात करूँ मैं तो यहाँ 2 रखूँगा, 7 2 9, ये नहीं होगा, लास्ट में 9 आ गया तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जब भाई सबसे करवाना है तो हम तो किसी एक को चेक कर रहे हैं। 3 9 में 9 को जोड़ दूंगा तो 9 7 16, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन खत्म। अच्छा 27 की बात करूँ मैं तो 7 और 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं, इसका मतलब लास्ट में 4 आएगा, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है 93। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। बाकी आप और किसी की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमको 6 दिख रहा है तो उसमें 3 होता है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 8 की कर सकते हैं, 4 की कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इनका एलसीएम लेके, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड लगा लीजिए, जो रिमेनिंग बचेगा उसमें इन सबको ऐड करके फिर से एक बार डिवाइड लगा के देखिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीका होता है, लेकिन वहाँ तक आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए और बी किसी पेड़ के एक तरफ स्थित दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई का 40% बताओ। ये मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टीज क्वेश्चन की लिखवा दी थी और कहा था कि मेन्स में भी आता है टीयर 2 में सीजीएल के, और टीयर 1 में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। दो क्वेश्चन थे, एक हाइट एंड डिस्टेंस में जो दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक साइड पे देता है, किसी भी पेड़ के टावर के किसी भी दे देगा, ठीक है, एक देगा उसके दोनों साइड। उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए या हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखवा रखा है क्या। जब एक साइड दे रखा तो डी बराबर हम लगाते हैं एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, है ना, जो भी एंगल हमारे। अगर दोनों साइड दे रखा है तो बीच में हम क्या कर देते हैं, कॉट थीटा 1 प्लस कर देते हैं और कॉट थीटा 2। तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक साइड दे रखा है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। डिस्टेंस उनके बीच की, हाइट जो टावर कुछ भी दे रखा है पेड़ वगैरह, ठीक है। तो ये कितना हमारा 60 डिग्री, सॉरी ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री, ये बीच की डिस्टेंस होगी इन दोनों पे, दोनों के बिंदु के बीच की, और इसकी हाइट होगी एच। तो हमको क्या, डिस्टेंस तो हमको गिवन है, डिस्टेंस हमको 50 दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से हम हाइट डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। 50 बराबर क्या हो जाएगा, इंटू हाइट, ऐसे हमको निकालनी है। कोट थीटा 1 मतलब कोस 60 लगाएंगे, कोस 60 हम पहले बड़ा वाला लिखेंगे, कुछ भी हो 30 हो या 60 हो, उसमें से बड़ा वाला जो भी होगा वो लिखेंगे। तो ये कितना बनेगा हमारा, अंडर रूट 3 माइनस 1/√3, ठीक। तो ये हमारा कितना बन जाएगा दरअसल, एच इंटू, जब मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लोगे अंडर रूट 3 तो 2/√3 बनेगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे, 25√3 आ जाएगी। लेकिन इसका भी 40% बताना है तो 40/100 कर दो, ठीक। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो 5 से इसको काटोगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 अंडर रूट 3। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूले आप जरूर देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम पे, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। नहीं तो जो उसका पेपर सॉल्यूशन हम देखेंगे आप उस टाइम पे देख लेना, ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, हमको ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड का संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड विद बेस एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज 208 सेंटीमीटर। अच्छा टीएस से क्या होता है पिरामिड का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पिरामिड का, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस, ये होता है, ठीक। तो लगा दीजिए, कितना दे रखा है इसने हमको, टीएस से टोटल सरफेस एरिया 208 दे रखा है, 1/2 ऐसे ही, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, बेस इसका कैसा है, वर्गाकार है, तो चारों साइड 8 चौक 32 हो जाएगा, इंटू स्लैंट हाइट हमको निकाल लिए, और प्लस एरिया इसका हम देखेंगे कि एरिया कितना हो जाएगा वर्ग का, 8 सेंटीमीटर का अगर इसकी एक साइड है तो इस साइड का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है, इसका मतलब 8 8 64, तो 2 से 16 बार कट जाएगा, तो 16s कितना हो जाएगा हमारा, 5 मत समझ लेना इसको, एस है ही। 208 से 64 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, A144, या फिर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 16 नंबर 144 होते हैं, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला याद वो क्वेश्चन को बड़े आराम से इजीली करके आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड AD इज अ कोड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर बनाना है हमको O, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। AD इसके एक कोड है,
माइनर सेगमेंट कहीं भी बना दो, AD एक कोड, कहीं ऊपर इसमें O पॉइंट होगा, ये A है, ये D है। C इज अ पॉइंट बिटवीन A एंड B ऑन द माइनर आर्क AB, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर O, हाँ ठीक है। C इज अ पॉइंट बिटवीन A एंड B ऑन द माइनर आर्क AB, ठीक है। अरे यार ये B है, देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक, हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, ये B है, वही तो मैं कह रहा तो कुछ बन ही नहीं रहा इसका। लघु चाप AB पर A और B के मध्य बिंदु C है एक, इसके लघु चाप पे मतलब कहीं पॉइंट C होगा। C पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अच्छा A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई हैं, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु D पर आपस में मिलती हैं। AC भी 116 दे रखा है, तो ADB की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इसको दरअसल हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, देखो हम बनाते हैं ऐसे करके, हमको पता है जब बाहर हमको दो टेंजेंट खरीदनी है, खींचनी है, तो थोड़ी सी सुंदर लगे, ऐसा करके हमको दरअसल फॉर्मूले भी याद होते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही बना के पढ़ते हैं उनको। तो देखिए ऐसे करके, ये हमारे कोई पॉइंट है, A है, ये B है, अब इसका आप आराम से कह सकते हो O सेंटर हो गया, और ये दोनों जो हमारी टेंजेंट हैं, जो पॉइंट A से होके गई है और पॉइंट B से होके गई है, ये कहाँ पे जाके मिलती हैं, D पे जाके मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, D पे जाके मिलती हैं। अब इसने हमसे क्या कहा है कि C एक पॉइंट है माइनर सेगमेंट में, ठीक है, माइनर सेगमेंट में एक C पॉइंट है। अब इसको इसने हमको क्या दे रखा है, ACB 116 दे रखा है, तो ACB, AC और B कितने दे रखा है, 116, ठीक। हमसे पूछ कर रहा है कि ADB बताओ, ये एंगल बताओ कितना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसको मैं आगे मिला दूँ तो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये कितना हो जाएगा, 116, आमने सामने का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है एंगल का, 180 होता है, तो 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा, 64। अब यही एंगल हमारा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, डबल का, 64 दूनी 128, 128, तो इसका और हमारी जो बाहर टेंजेंट जहाँ आके मिलती हैं, उन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये हमारी जो बाहर ADB एंगल है कितना हो जाएगा, 180 माइनस 128, जो कितना होता है 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर B हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये इमेज आप कई बार देख चुके हो, ये पूरा पूरा अच्छे से मैं समझा चुका हूँ, शिफ्ट में पूरा प्रूफ करा चुका हूँ कि कैसे कौन सा क्या आता है। तो इतना तो हमको पता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है और बाहर टेंजेंट पे जो दोनों टेंजेंट जहाँ मिलती हैं वो एंगल बनता है, उन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। बाकी कुछ नहीं, देख लीजिए, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल 360 का होता है, 180 तो कंप्लीट हो गया, तो ये रिमेनिंग जो दो बचे इनका 180 होगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। P और Q ने एक साथ एक काम पूरा किया, P और Q ने एक साथ पूरा किया, उन्होंने क्रमशः 1080 और 1440 का भुगतान किया गया। यदि P पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। एक साथ अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में। जो इनको पैसा मिला है वो इनकी इफिशिएंसी के रेशो में मिला होगा, क्योंकि दोनों ने बराबर दिन काम किया है, तो नंबर ऑफ डेज इक्वल हैं, तो इनको जो पैसा दिया गया है वो इनकी इफिशिएंसी के, कार्य क्षमता के बेस पे इनको दिया गया है, क्योंकि नंबर जो इन्होंने जितने दिन काम किया है दोनों ने बराबर किया है। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 36 या 108, 36 चौके 144, इसका मतलब इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया, कार्य क्षमता का 3:4 हो गया। अच्छा, P पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, ये P की इफिशियंसी पूरी, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 3 काम एक दिन में करता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब टोटल वर्क हमारा 60 है। अब इस 60 काम को इन दोनों से करवाना है, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, तो 60 काम को 7 की एफिशिएंसी कराएंगे, कितना आएगा, 8 4/7 हो जाएगा, 8 7 56 और 4 60/7। ओके, टाइम एंड वर्क के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 90 संतरे का मूल्य वसूल लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत दो। इसका मतलब 80 का सेलिंग प्राइस जो है वो 95 के कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो कितना आ गया, 80/95। इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि 15 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, CP पे होगा, 80 पे इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट ही हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 150/8, या फिर इसको हम डिवाइड ऐसे लगा लेते हैं डायरेक्टली, कितना आएगा, 20 से तो कम आएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 160, 20 से कम एक ही ऑप्शन दे रखा है, 18.75, ठीक है। और हमको पता भी है 18/144 होते हैं, तो यही आएगा 18.75% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में x और y क्रमशः AB और AC पर स्थित ऐसे बिंदु हैं, ट्राइंगल पहले ABC बना लेते हैं,
ये क्या है, ए बी सी। ओके, इसमें ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट एक्स और वाई ऐसे हैं, ये एक्स है ये वाई है, कि एक्स बाई बी सी के समानांतर है। ये एक्स बाई जो है ये बी सी के समानांतर है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल तो हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल कौन से, ए एक्स बाई और ए बी सी क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अच्छा, एक्स बाई और बी सी का रेशियो इसने 2:7 दे रखा है, तो इसका अगर मैं दुगना कर दूँ तो 5:14 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स बाई 5 है, तो ये कितनी होगी, बी सी 14 की रेशियो में होगी। तो कह रहा है बी सी बाई एक्स यानी कि निचले वाला ये, और ए एक्स बाई का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ऊपर वाले का इसका और नीचे वाले के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो एक बात बताइए मुझे, ए एक्स वाई और पूरे वाले ए बी सी ट्राइंगल जब दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड का स्क्वायर क्या होता है, इनके एरिया होते हैं। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर ए एक्स वाई का हो जाएगा, और पूरे ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया उसका। इसका मतलब 25/14 196 होते हैं। ठीक है, ये एरिया की बात कर रहे हैं हम इनके। तो ऊपर वाला कितना हो गया, 25 हो गया। पूरे का पूरा ट्राइंगल 196 का है, तो 196 से 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 171 बचेगा। इसका मतलब ट्रेपीजियम जो नीचे बी एक्स बाई सी बना है हमारे पास, बी सी बाई एक्स, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। तो 171/25 इस क्वेश्चन का हम आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिमिलैरिटी पे कितना अच्छा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 3600 हैं। तो कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है, और कार्यालय डी में महिला फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 40% है। तो कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात बताना है। एक बात बताइए, सी में जब 20% मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 80%। अच्छा, ऐसे डी में बात करें तो डी में तो इसने 40% दे रखी है। सी का एंगल कितना है, 54। इसने डी से सी का रेशो पूछा है, तो डी का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इंटू 90 का भी हमको कितना निकालना है, 40%। महिला तो उसमें 40% है, तो ऐसे रखे रहने तो हमको तो क्या करना है, रेशो निकालना है। इंटू सी की बात करूँ तो सी का एंगल कितना है, 54, उसमें महिला कितनी है, 80%। तो 40 दूनी 80, 18 या 54, 18×5 90, तो 5:6 का रेशियो हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर 30 की स्पीड से जाता है तो 4 मिनट की पहले पहुंच जाता है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय उसको लगेगा, ये हमको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से, आपको पता होगा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। जो हमको स्पीड दे रखी होती है उनका मल्टीप्लाई फॉर्मूला होता है, बहुत क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लो अपॉन में, 24 और 30 का कितना हो जाएगा, 6। इंटू टाइम देखिए, पहले देरी हो रही थी फिर जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब दोनों टाइम जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 अपॉन 60, क्योंकि ये मिनट में था तो इसको घंटे में बदल लिया। यहाँ से हम डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कितनी आ गई डिस्टेंस, 18 किलोमीटर आ गई कार्यालय तक उसके घर से डिस्टेंस। 27 किलोमीटर की स्पीड से जब इसको हम चलाएंगे तो 18/27 मिनट में निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 9 या 27, 3 से 20 बार जाएगा, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 मिनट उसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि किसी ने ना पढ़ा हो, जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा ही पढ़ा होगा, कोई जादू नहीं दिखाया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। ये डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है, अपॉन दोनों का डिफरेंस, जो भी बड़ी हो छोटी घटा देना बड़ी में से, इंटू टाइम अपॉन मिनट में दे रखा है तो 60 लगा के घंटों में चेंज कर लेना, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि के लिए उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन में हमको बताना है। एक बात बताइए, 4 सालों में कितना ब्याज मिला है एसआई पे, 3200, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 800 रुपये का। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% की वैल्यू अगर 800 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा, 8000 है। ठीक है, अभी कह रहा है कि 8000 पे 10% के रेट से अमाउंट बताओ कितना होगा 4 सालों में। तो 8000
CI की बात चल रही है, तो 10 से 11 का मतलब 10% का मतलब कितना होता है, 10 से 11 हो जाएगी वैल्यू, 10 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 4, या फिर ऐसे लिखते हैं हम 11 इंटू 11 इंटू 11, जो भी आपको तरीका पता हो कुछ भी लगा दीजिए, थोड़ी सी हमको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाएगा 4 सालों का, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हमारा मिश्र धन आ जाएगा। ठीक, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, यहाँ से हम 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 11 तो आना ही है, इस 10 की वजह से एक ऊपर डेसिमल आएगा, तो डेसिमल सब में दे रखा है। 11 का मल्टीपल चेक करें, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है, 7 और 1 8 8 16, 16 माइनस 4 कितने होते हैं, 12, ये नहीं कटेगा 11 से। इसको चेक करते हैं, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 8 10, हाँ ये कट जाएगा, तो ये हो सकता है। 1 और 1 2, 2 7 9, और 2 और 1 3, 3 8 11, 11 माइनस 9 कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये भी नहीं कटेगा हमारा 11 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 और 1 3, 3 और 7 10, और 1 और 1 2, 8 और 2 10, ये ऑप्शन भी हमारा कट सकता है। इसका मतलब 2 तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी और डी बच रहा है। इसको देखते हैं अब कैसे करना है। हमारे पास क्या क्या बच रहा है, अगर मैं 11 11 11, हम कुछ को पता है 3 11 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 1331 होती है। इसमें एक 11 की मल्टीप्लाई और कर दूं मैं, कितनी हो जाएगी, 11 कम 11, 11 या 33, और एक 34 हो जाएगा, हासिल 3, 11 या 33 और 3 36, 3 कैरी, 11 कम 11 और 3, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके साथ 8 के और मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 कम 8, 8 चौके 32, 3 कैरी, 8 छंग 48 और 3 51, 5 कैरी, एक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहीं पे हमको पता है इस 10 की वजह से एक पीछे से डेसिमल लगेगा इसमें, तो 12.8 लास्ट में किस में आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में, इसी में आ रहा है 12.8। देखिए, जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को छोड़ दीजिए, इसमें 17.8 आ रहा है, इसमें 12.8, तो एक ही ऑप्शन पता है, इससे आगे कैलकुलेशन हम करते भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी करोगे भी तो भी इसके आगे ये आना है 117, कर लेना। बाकी कैलकुलेशन करने का यही था हमारा, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए 11 के मल्टीपल से, और बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देते हुए कितने का बेचता है, 48,380 में बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ होता। तो मुझे एक बात होती है, अगर वो छूट नहीं देगा इसका मतलब MRP पे बेचेगा, तो 100 की वैल्यू कितनी, 118। ठीक, अगर 18% का लाभ लेना है उसको, तो 100 की वैल्यू को 118 पे बेचना पड़ेगा, और ये कब होगा, जब वो छूट नहीं दे रहा। छूट नहीं दे रहा इसका मतलब उसका MRP कितना है, 118 है। तो 118 पे जब वो छूट दे रहा है, कितने की, 18% की, तो इसका मतलब 118 के 82% पे बेच रहा होगा, 118 के 82% पे बेच रहा होगा, और उसकी वैल्यू उसने हमको कितनी दे रखी है, 48380। ओके, और हमको निकालना क्या है, CP निकालना है। CP कितना है, 100 है, तो 100 पर 100 की वैल्यू निकाल दो। 100 की वैल्यू कितनी होगी, 48380 इंटू 100, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, 118 इंटू 82, और परसेंट है ये, तो ऊपर जाके 100 और लगा देगा। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी, हाँ टिकलिस लग रही है इसमें, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी भागती हुई हमको दिख रही है, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं इसमें, तो कुछ बात बन सकती है क्या, इसको मैं 48,000 कर दूं, है ना, इंटू 100, और 2 जीरो और रखे हुए हैं, इसको मैं 120 कर दूं, इसको मैं 80 कर दूं, तो हमारा क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 छः 48, और 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 50 बार, तो 3 जीरो और, यानी कि 50,000 के आंसर आसपास, क्या 50,000 हो सकता है एग्जैक्टली आए। 48,500 तो नहीं आएगा, बिल्कुल इसके पास में हो रहा है, इतना तो नहीं आएगा। 59 बहुत आगे चला गया, 55 भी, 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इतना रिस्क ले सकते थे कैलकुलेशन के साथ, इतना रिस्क आप ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी अगर इसको आपको करना ही है, तो फिर भी हम थोड़ा सा यूनिट डिजिट वगैरह लगा के कुछ देख लेते हैं। 48380 इंटू 100 इंटू 100, ये तरीका आपको आई होप पसंद आएगा अप्रोक्सीमेशन वाला, क्योंकि हमने ज़्यादा छेड़खानी नहीं की। देखिए यहाँ पे 380 अगर हटाया है, 48,000 लिया इसका, तो नीचे 2 बढ़ा दिया, और 2 बढ़ने से काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 बढ़ाया तो इसमें 2 कम भी कर दिए साथ के साथ, तो इतना ज़्यादा हमने उलटफेर नहीं की है, इसलिए हमारा आंसर एग्जैक्टली आ ही गया 50,000। बाकी देख लेते हैं एक बार और, 118 इंटू 82 दे रखा है। अब मैं अगर यहाँ से 2 से इसको काटूँ तो कितना आएगा, 41,
2 से इसको काटूँ कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 0। ठीक, अभी 2 से इसको भी काट सकता हूँ, कितना आएगा 59। इसको काटूंगा तो 1 2, कितना आएगा 1 2 और 0, 2 नम 18 और 0, सॉरी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, मैं इनका यूनिट डिजिट भी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यूनिट डिजिट भी लेता हूँ, वो भी छोड़िए आप यहाँ अब तो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। इस 59 को आप 60 कह सकते हैं, इस 41 को 40 कह सकते हैं। तो हमको नीचे साफ साफ दिख रहा है 2400 लिखा हुआ है, 2400 लिखा हुआ है। इसके 2 जीरो में 2 जीरो से काट दूँ, इसको 12,000 ही कह दूँ सिर्फ, क्योंकि 95 की कोई वैल्यू नहीं है 12,000 के सामने। तो 24 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, है ना, 500 बार जाएगा। तो 500 के आगे 2 जीरो, इसका मतलब 50,000। अब तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन आ ही गया, अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। वो भी नहीं दिख रहा आपको, तो फिर एक चीज़ और देखिए, आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करूंगा इस मामले में मैं। अप्रोक्सीमेशन तो आपको लगाना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर पे पहुंचना है। तो देखिए यूनिट डिजिट ले लीजिए, 9 एकम 9, इसका मतलब नीचे 9 बचेगा। अब 9 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ कि लास्ट में 5 आ जाएगा, तो 9 पंजे 45 होते हैं, इसका मतलब लास्ट में 5 तो आ रहा होगा, तो 5 आ रहा होगा। लेकिन जीरो भी तो है हमारे पास, अभी 4 जीरो भी तो रखे हुए हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 4 जीरो के साथ, जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है, उसके ऑप्शन नंबर बी 50,000। सिर्फ कैलकुलेशन में हमने काफ़ी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, पर आपको मैंने लगभग 3 तरीके बता दिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। पहला वाला बेस्ट है, रिस्क ले सकते हो इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी नहीं तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसको शिफ्ट में हमारा। ये हमको पता है, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इनकी, तो कितना, 3 या 9, 2 सत्ते 2 सत्ते 2 7 जा 14 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 21/5, प्लस ये वाले 5 रखे हुए हैं। इस यहाँ की बात करूँ तो कितना बनेगा, 7/4 या 12 इंटू 6/5। 6 से 2 बार कटेगा तो कितना आ गया, 7/10 आ गया। अच्छा, ये प्लस की वैल्यू इधर रखी है, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा 25/10 बनेगा। ये माइनस 7/10, तो 25 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 18/10 बनेगा। 18/10, इन दोनों को सॉल्व कर लें अगर हम, इन दोनों को सॉल्व नहीं करते छोड़ो, प्लस 21/5, 21/5 और प्लस के 5 रखा हुआ है। इसको अगर मैं और छोटा कर लूँ तो 2 9 18 और 2 पंजे 10। अच्छा, इन दोनों का बेस सेम है, तो हम नीचे 5 कह देंगे, 21 और 9 30 हो जाएगा, प्लस 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30 और 6 5 11। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन था आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एसी किसी व्रत का व्यास है, एसी किसी व्रत का व्यास है जो व्रत को 2 अर्धव्रतों में विभाजित करता है। देखिए कितनी बड़ी बात बता दी, हमको पता ही नहीं था कि डायामीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वाह, करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, एक अर्धव्रत में एक जीवा ईडी है, इस प्रकार है कि ईडी एसी के समांतर है। दोनों अर्धव्रत हो गए ऊपर नीचे, तो ईडी इसमें एसी के समांतर होगी। ठीक है, इसके पैरेलल होगी। बी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन द अदर सेमी सर्कल। अदर सेमी सर्कल पे एक कैसा पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। ओके, सी बी ई कितना दे रखा है इसने हमको, सी बी ई कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये और ये कितना दे रखा है, सी बी ई हमको 75 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ सी ई डी, तो सी ई डी कौन सा है हमारा, सी ई डी हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना है। और मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब ई डी और ए सी पैरेलल हैं तो जो एंगल ये होगा वही एंगल हमारा ये होगा, होगा नहीं होगा, जब पैरेलल है दोनों। अच्छा, मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ट्राइंगल ए सी ई को देखिए, ये अर्धवृत्त में बना हुआ क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। तो हमको पता है अर्धवृत्त में बना हुआ ट्राइंगल कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ये 90। ये जो हमारा एंगल है सी बी ई वाला, ये और ये वाला एंगल हमारे इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सेम आर्क में बने हुए हैं, सेम आर्क में बने हुए एंगल हैं। ये भी 75 हो जाएगा, ये 90, ये 75, बचा हुआ एंगल कितना, 15 डिग्री, और 15 डिग्री ये, तो 15 डिग्री हमारा कौन सा आ जाएगा, सी ई डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन, और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। हमने कौन सा दो इसमें लगाई हैं कि एक तो
अर्धवृत्त में बना कोण 90 का होता है। दूसरा हमको पता था कि सेम आर्क में कौन कौन से एंगल बन रहे थे, एक तो सी बी ई और दूसरा सी ए ई, सेम आर्क में बने हुए दोनों एंगल थे। तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 75 ही तो 75 ही, बचा हुआ रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी तीनों को 10,500 की राशि, 10,500 को ए बी सी में किस रेशो में बांटना है, 5, 7, 9 के रेशो में बांटना है। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक दे दिए जाएँ तो ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा। कितने बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए 7, 5, 12 और 9, 21, यानी कि टोटल 21 है सम इनका। तो हर किसी पे अगर मैं देखूँ तो कितना आ रहा है, 10,500 बटे 21, 21 से इसको काटूंगा तो 500 बार जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू, यानी कि यहाँ से हम देखें रेशो में दे रखा है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 500 है। और ये क्या कह रहा है कि 500 500 रुपये सबके बढ़ाने हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सबके एक एक रेशो बढ़ा दो, 5 की जगह 6 कर दो, 7 की जगह 8 कर दो और 9 की जगह 10 कर दो। 2 या 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना रेशो आ गया, 3:4:5। पैसे को हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ओके, तो आई होप देखिए क्वेश्चन आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा और सारे क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे से डिस्कस भी कर लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।